तो जहांगीरपुर से सबसे बड़ी कवरेज जारी है। यहां पर फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त यहीं जो पोस्ट बनाई गई है उस पर मौजूद हैं और यहां जो लोग रहते हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। सबको इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में इस अतिक्रमण के खिलाफ सुनवाई के दौरान क्या होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है। यहां जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि जिस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें नोटिस नहीं दिया जा रहा है और लेड आउट प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर जमीयत ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और कपिल सिब्बल जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर स्टेटस को यानी यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। हमारी सहयोगी हमारे साथ गोनिका जुड़ी हुई हैं। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट में मामला कब तक पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट किन किन बिंदुओं पर इस पूरी सुनवाई में चर्चा कर रहा है या कहीं की फैसला देगा? देखिए पवन, एक नया अपडेट बता दें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कि एक और याचिका कोर्ट में दायर की गई है। वो याचिका ये मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा डिमोलिश किया गया है, गणेश जो इनके ओनर हैं उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। कल भी ये लगातार बुलडोजर के आगे खड़े होकर बार बार ये कह रहे थे कि इनकी दुकान को लेकर इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे लाइसेंस है, उसके बावजूद इनकी दुकान के कुछ हिस्से को डिमोलिश किया गया। ऐसे में अब ये कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इनका कहना है कि मुआवजा दिया जाए जो नुकसान इनकी दुकान का हुआ है। इसके साथ साथ वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने जो भी पिटीशन है उसके साथ लगाए हैं और कोर्ट में भी वो डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे कि तमाम लाइसेंस, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके साथ हैं। हालांकि दुकान का जो हिस्सा डिमोलिश किया गया है वो बाहर की तरफ जो शेड रहती है, इसके अलावा बाहर की तरफ जो रेलिंग है उस हिस्से को डिमोलिश किया गया है। पूरी दुकान को डिमोलिश नहीं किया गया, लेकिन जो नुकसान उनकी दुकान का हुआ है, तमाम शटर्स वगैरह टूटे हैं, उसका कंपनसेशन अब वो कोर्ट में मांगने गए हैं। और बाकी की जो दो याचिकाएं हैं वो जमीयत उलेमा हिंद की याचिका हो या फिर वृंदा करात की याचिका हो, इन दोनों याचिकाएं को जो लिस्ट किया गया है मुख्य तौर पर जमीयत उलेमा हिंद की याचिका का मैटर नंबर 10 है। 10:30 बजे बेंच बैठेगी, 5 से 10 मिनट ऊपर भी हो सकता है। ऐसे में 11 से 11:15 के बीच में ये याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ये सुनवाई करेगी और अब दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील कोर्ट में देनी है, क्योंकि कोर्ट ने लगभग 24 घंटे का वक्त दोनों को दिया है। ऐसे में एमसीडी को भी अपना पक्ष कोर्ट में रखना है कि क्या बिना नोटिस जारी किए क्यों उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई, और दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद को भी अपना पक्ष रखना है कि वो इस कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं। वृंदा करात भी कोर्ट में पहुंची है, उनकी याचिका को भी इसी जमीयत उलेमा हिंद की याचिका के साथ सुना जाएगा। हो सकता है कि गणेश की याचिका की मेंशनिंग भी उसी मैटर के दौरान हो जाए। ऐसे में ये तीनों याचिकाएं कतार से कोर्ट में आज सुनी जाएंगी और कोर्ट की तरफ से जो फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, फिर चाहे वो एमसीडी हो या फिर दूसरा पक्ष हो जो कि इस याचिकाओं को लेकर कोर्ट में पहुंचा है। क्योंकि कोर्ट ने जब कल स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए कहा, उसके बाद जब ऑर्डर यहां पर एमसीडी के पास पहुंचा तो 2 घंटे तक ये जो पूरी कार्रवाई यहां पर हुई, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को यहां पर रोक दिया गया। बुलडोजर यहां से चले गए, लेकिन एमसीडी ये पूरी तैयारी के साथ है, अपने जवाब को लेकर भी कोर्ट में अपने जवाब कोर्ट में देगी और अब पूरी ये तैयारी के साथ है कि अगर कोर्ट ये स्टे को हटा देता है तो वो अपने बुलडोजर्स लेकर फिर से यहां पहुंच जाएंगी। लेकिन कोर्ट अगर किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर हो या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जहांगीरपुरी के अतिक्रमण का भविष्य तय होगा। यह अतिक्रमण यहां रहेगा या हटाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।